उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो बांदा जेल में बंद था। गुरुवार शाम को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है। वो 2005 से सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद हुई थी। मुख्तार भले ही एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम से पॉपुलर हो गया हो, लेकिन वो काफी रसूख वाली पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था। आज इस वीडियो में जानते हैं कि मुख्तार अंसारी कैसे बन गया माफिया डॉन। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। राजनीतिक खानदान से आता था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1967 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुबाउल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी के पिता सुबाउल्लाह अंसारी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे थे। उनकी बेहद साफ सुथरी छवि रही है। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। ऐसे अपराध की दुनिया में आया था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 15 हत्या के मामले थे। 1980 के दौर में जब पूर्वांचल में विकास के काम हो रहे थे, तब वहां के लोकल गैंग्स में ठेके लेने की होड़ थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग में हुआ करता था। इस गैंग की दुश्मनी साहिब सिंह गैंग से चल रही थी। साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम करता था। 1990 के दौर में मुख्तार अंसारी ने अपना एक गैंग बना लिया। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट माऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 बड़े गैंग्स थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर करवाया था हमला। 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करवाया था। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे मारे गए थे। इस घटना में ब्रजेश सिंह भी बुरी तरह घायल हो गया था। 2005 में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी गई थी। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 लोग भी मारे गए थे। ये हमला AK-47 से हुआ था और करीब 400 राउंड फायरिंग हुई थी। मृतकों के शरीर से 67 कारतूस बरामद हुए थे। कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। उसे जेल में रहते हुए ही ये हत्या करवाई थी, क्योंकि ब्रजेश सिंह ने बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय का सपोर्ट कर दिया था। 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। इन मामलों में हुई थी मुख्तार अंसारी को सजा। साल 2006 में कृष्णानंद राय की हत्या में एक प्रमुख गवाह शशिकांत की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के ठिकाने से लाइट मशीन गन बरामद की थी। उनके खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज किया गया था। 2012 में संगठित गैंग चलाने के चलते अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। केस चल रहा था। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई थी। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई थी। बता दें कि 60 साल के मुख्तार अंसारी ने हाल ही में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था और आरोप लगाया था कि जेल में ही उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसके बेटे भी लगातार यही आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। खैर, अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उसकी मौत के बाद उसके दबदबे वाले क्षेत्र यानी बांदा, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।